आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं कि फ्राइडे को क्या डेटा आया है और क्या पोजीशंस कैरी करी हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स ने। शुरुआत करते हैं रिटेलर से। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश। हालांकि डीआईएस के वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं है। एफआईज गए हैं ऑलमोस्ट महाबुलिश और प्रोज भी गए हैं महाबुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। नेट पोजीशन में स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स 93,000 से रिटेलर्स घट के रह गए हैं 65,000 कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 27,000 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग करी है उन्होंने। और डीआईएस और एडिशनल शॉर्ट क्रिएट करके गए, अब 28,000 शॉर्ट्स हैं। एफआईज को देखें तो 37,000 बाय करके गए हैं, जिसमें 17,000 लॉन्ग हैं। 38,000 रह गए अब इनके शॉर्ट्स। और प्रोज को देखें तो प्रोज 1,000 लॉन्ग में है। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। तो इंडेक्स कॉल के अंदर 2,35,000 कॉल बेची है आज रिटेलर्स ने फ्राइडे को। 1,56,000 उनके नेट शॉर्ट है कॉल में। और डीआईएस के 859 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग वही नंबर चल रहा है। एफआईज को देखें तो 82,000 कॉल बाय करके गए, 1,75,000 कॉल लॉन्ग हो चुकी है उनकी। और प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है 1,53,000 बाय करके। 20,000 सिर्फ शॉर्ट रह गए इनके कॉल्स में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा में 93,000 पुट्स बाय करी है रिटेलर ने। 2,25,000 पुट सेल है उनका अभी भी। डीआईएस को देखें तो डीआईएस के 30,000 पुट लॉन्ग है। एफआईज का 20,000 का पुट सेल है, मेनली पुट सेलिंग करी अच्छी क्वांटिटी में, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। और 71,000 के करीब है करी है पुट सेलिंग। तो 2,84,000 पुट लॉन्ग है नेट बेसिस पे। प्रो 74,000 पुट बेच के 86,000 के करीब पुट सेल है नेट बेसिस पे, विच इज़ अगेन पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर्स में अकेले एफआईआईज ही बाय करके ले जाते हुए दिखे। और आज होपिंग 48,000 स्टॉक फ्यूचर्स एक ही दिन में बाय किया, तो 2,45,000 के नंबर पे पहुंच चुके हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव अगेन। और स्टॉक कॉल्स का डेटा देखते हैं तो स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स के डेटा दोनों को चेक कीजिए। यहाँ पे दोनों जगह पे वंस अगेन रिटेलर बियरिश और स्मार्ट मनी जो है वो बुलिश दिखाई दे रही है। इसके बाद चलते हैं हम एनएससी की साइट पर और वहाँ पे डेटा देखते हैं। वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एफआईज ने कैश में सेलिंग करी है, बट उतनी सेलिंग नहीं है अब एटलीस्ट कि जो 4,000 5,000 करोड़ की दिख रही थी। 1,200 करोड़ का सेल है। डीआईएस का बाय है 2,100 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छा काउंटर दिया डीआईएस ने, यानी रिटेलर्स यहाँ पे भी सेल करके गए हैं कैश मार्केट में भी। चलते हैं निफ्टी फ्यूचर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है क्लियरली। ज़बरदस्त 500 पॉइंट की रैली और प्रीमियम वापस आता हुआ हमें दिख रहा है। और देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की तरफ आप चलिए, हम वापस एक्सपायरी डेट देखेंगे और ये आ गए। तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है साफ साफ। प्रीमियम यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रही है, वहाँ से हमें फाइनल क्लूज मिलेंगे। अब क्योंकि 26 मई की ऑप्शन चेन ही मेन है। और देखिए काफ़ी कॉल्स अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं, लेकिन कॉल्स जो है वो नई आती हुई भी दिख रही है। और कॉल राइटर इस बार कौन है, वो है हमारा रिटेलर भाई। तो वो थोड़ा सा फंस सकते हैं अगर बाज़ार थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला तो 16,300 के ऊपर ही खुलना चाहिए आइडियली ऑप्शन चेन। इस जो भी थोड़ी बहुत अगर यहाँ की रेजिस्टेंस है तो उसको काट के उसके ऊपर खुलने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ माय पर्सनल व्यू। और उसके आगे आप देखिए, उसके आगे कहीं ऑप्शन चेन में भी कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। सीधा 16,700 के ऊपर रेजिस्टेंस है। और नीचे पुट्स की तरफ देखें तो पुट बाय करके गए हमारे रिटेलर्स। बाकी ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा खास है नहीं डेटा के अंदर। हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारी जो पुट राइटिंग, क्योंकि प्रोज भी करके गए तो 16,200 पहला सपोर्ट रहेगा हमारे लिए, और फिर 100, और सबसे बड़ा महा सपोर्ट अब बन जाएगा इस समय 16,000 का। ये तीनों बहुत अच्छे सपोर्ट लग रहे हैं। और 2 जून की ऑप्शन चेन भी हम लोग माफ़ कीजिएगा चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट वीकली है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, जो कि ठीक ठाक क्वांटिटी में है। और हालांकि यहाँ पे पुट्स में भी बाय हुआ है, बट एज वी कैन सी कि मोस्टली जो पुट बाइंग है वो रिटेलर के द्वारा की गई है, तो कुड भी पॉसिबल ये उन्होंने बाइंग करी हो। चलते हैं हम आगे मंथली ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। बट अगर वो स्मार्ट मनी का भी पुट बाय हो तो भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट
करने वाला नंबर नहीं लग रहा, सीइंग द ओवरऑल डेटा। देखिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट मंथली में भी फिर से इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है हमें, और पुट साइड पे उतने बड़े नंबर्स नहीं है नंबर्स। देखिए 17,500 पे एक छुपा रुस्तम कोई बैठा हुआ है, ये एक पुट दिखाई दे रही है जो कि एक थोड़ा सा गड़बड़ साइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल ऑप्शन चेंज जो है वो बुलिश इंडिकेशन देते हुए लग रही है। एक ये एक नेक्स्ट वीकली में जो पहला हमने देखा था डेटा। और देखिए अब आगे चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है हमें। 33,900 पे कैरी हुई है, 34,100 पे कैरी हुई है, तो पोजीशंस कैरी हुई हैं ज़रूर। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 34,500 पे है। अगर इसके ऊपर खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट स्टॉप्स 34,700 पे है, जो कि मुझे लगता है कि अगर एक बार मोमेंटम आया तो फिर ये भी रुकना नहीं चाहिए और ये भी क्रॉस हो सकता है। यहाँ पे पुट्स जरूर बाई हुई हैं अगेन इन द मनी में, कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट अगेन वही सेम हमारा व्यू है कि पुट बायर कौन है। हम एक बार वापस शीट में चलेंगे और देखेंगे कंक्लूजन के टाइम पे। और सपोर्ट देखिए कितना ज़बरदस्त 34,000 के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। और जैसा हमने देखा कि प्रोज ने मोस्टली राइटिंग करी है, इवन एफआईज भी राइट करके गए हैं, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। हम देखते हैं आगे की 2 जून की ऑप्शन चेन। तो उसमें कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा हमें दोनों तरफ। देख लेते हैं मंथली यानी नेक्स्ट मंथ का। चलिए नेक्स्ट मंथ का डेटा भी लोड हो चुका है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है 34,000 पे, और पुट्स कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल हम देखें तो 70-30 टाइप का बायस जो है वो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी बुलिश साइड पे ही दिखाई दे रहा है हमें। चलते हैं अब हम डिस्क्लेमर, और कल है हमारा वेबिनार, और रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो कर सकते हैं। एक आध ही स्पॉट अब बचा है जिस समय मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं dhamija1@gmail.com। कल सुबह 10:30 स्टार्ट होगा वेबिनार, उससे पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों एफआईज का व्यू तो बड़ा क्लियर है, शॉर्ट्स भी क्लोज कर रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, लॉन्ग्स भी बाय कर रहे हैं, तो बड़ी क्वांटिटी में आए हैं एकदम खुल के सामने। और यहाँ पे भी अच्छी कॉल्स में बाइंग करी हुई है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हो गई है। काफ़ी दिन बाद 1,50,000 के ऊपर गए हैं कॉल्स के अंदर। और यहाँ पे पुट हालांकि इनकी कम नहीं हो रही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पुट सेल बहुत बढ़िया करी है उन्होंने, और ये हेजिंग के लिए मुझे लगता है थोड़ी दूर की बाय करी होंगी। और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स भी बढ़िया बाय करके गए हैं। प्रोज के ऊपर आते हैं तो प्रोज ने बड़ा क्लियर कट यहाँ पे तो न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर में कुछ खास नहीं है उनका नंबर, लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्शनल मूव जो है उनका, काफ़ी लॉन्ग्स हैं, शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, तो नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माइनस में है नंबर इंडेक्स कॉल राइटिंग में। सो मैं इसको बुलिश व्यू की तरीके से ही देखूंगा। और साथ में इन्होंने करी है पुट राइटिंग, तो वो भी बड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा जरूर आपको नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है। और यहाँ पे लेकिन इनकी पोजीशन जो है इन्होंने कल पॉजिटिव बनाई है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इन सबको देखें तो ओवरऑल व्यू जो है ना दोस्तों वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। और हमारा जो ट्रेड रहेगा वो लॉन्ग साइड का ही रहेगा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे, प्रोवाइडेड वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा सपोर्ट देता हुआ दिखे। हालांकि लोकल भी न्यूज़ फ्लो अच्छा आ गया और डाउ ने भी ठीक ठाक रिकवरी दी। हालांकि एसजीएक्स थोड़ा सा डाउन है अभी भी कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में, बट स्टिल तब भी ओवरऑल सारे बाकी के फैक्टर्स जो एक्साइज ड्यूटी कट हुआ पेट्रोल में, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो करेगा ये कि इन्फ्लेशन कट होगा, उससे धीरे धीरे इन्फ्लेशन कट होगा तो आरबीआई पे जो प्रेशर है रेट इंक्रीज़ करने का वो ख़त्म होगा। और वो अगर ख़त्म होगा, रेट इंक्रीज नहीं होगा, तो इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो एनएसई बीएसई पे लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी भी ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो मार्केट उठेगा। सो इसीलिए कल ही मार्केट इस न्यूज़ को प्राइस इन करने की
कोशिश करेगा। प्लस थोड़ा सा मोमेंटम वर्ल्ड मार्केट का मिल गया तो कल धूम धड़ाके वाला बाजार हो सकता है। इनिशियली थोड़ा सा चॉपीनेस रख सकते हैं क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि अब तेज़ी तेज़ी तेज़ी, तो इतनी आसानी से भी नहीं चढ़ने देते हम लोगों को। बट ओवरऑल एंड जो है वो बढ़िया होना चाहिए, दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए। तो कल आपसे फिर मुलाकात होती है मंडे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।